Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Untold Discrete. Today we study about the prepositional equivalence. ठीक है, prepositional equivalence क्या होती है? prepositional equivalence का मतलब ये है कि आप जब कंपाउंड preposition को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, ठीक है जी, तो आप वहाँ से देख लें कंपाउंड preposition पहले क्या होती है। दो या दो से ज़्यादा prepositional वेरिएबल्स को किसी लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से इकट्ठे लिख देना, दिस इज़ वी कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है जी। अब कंपाउंड प्रपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रुथ वैल्यूज़। यानी जब हम उसको प्रोसीड करते हैं ना, उनके वेरिएबल्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, उनसे उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ आती हैं, ये रिजल्टेंट आता है जो एंड वाला। ठीक है, जैसा कि ये हमने इन दोनों को जब इन पर ऑपरेटर अप्लाई किया और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट आया, ठीक है ना, रिजल्टेंट आता है, तो उस रिजल्टेंट की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं या उसको क्लासिफाइड कर देते हैं या उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब वो प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं हमारे पास, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। सबसे पहले हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं टोटोलॉजी क्या होती है। टोटोलॉजी कहते हैं अ कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रपोजिशनल वेरिएबल्स दैट ऑकर्स इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि हमेशा रिजल्टेंट क्या दे, ट्रू दे, उसका कोई भी रिजल्टेंट का जो फैक्टर होगा ना, कोई भी ट्रुथ वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी, फॉल नहीं होनी चाहिए, ट्रू ही होनी चाहिए। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि आप जो वेरिएबल्स में वैल्यू पुट कर रहे हो अगर वो फॉल्स भी है तब भी उसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू ही होना चाहिए। आप चाहे फॉल भी पुट करें, फॉल करने से भी ऐसा ऑपरेटर अप्लाई हुआ हो कि वो ट्रू ही वैल्यू दे आपको, यानी कि आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप वेरिएबल्स कौन से पुट कर रहे हो, वो फॉल्स हैं, ट्रू है, नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, जो मर्जी वेरिएबल आ जाए, बस आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन के रिजल्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसका आंसर हमेशा ट्रू हो, जिसके रिजल्टेंट हमेशा ट्रू हो, ऐसी टर्मिनोलॉजी को या ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन को हम लोग टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें मैटर नहीं करता कि वेरिएबल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसे कहते हैं ना प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, वो ट्रू हैं, फॉल है। ठीक है ना, ट्रू भी रख दो चाहे फॉल रख दो, जो मर्जी वैल्यू रख दो, आंसर क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी यानी ट्रू आना चाहिए। यहाँ पे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है प्रपोजिशनल वेरिएबल पी और निगेशन पी। ठीक है, उन्होंने कहा है ये कंपाउंड प्रपोजिशन, अपने कंपाउंड प्रपोजिशन इसी को कहते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को हम लोग ऑपरेटर की मदद से क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं पी, निगेशन पी। ठीक है, और पी यानी पी ए की वेरिएबल है, उसका निगेशन लिया गया यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंड है उसका निगेशन ले लिया है, ट्रू फॉल लिखेंगे। ठीक है, ए की वेरिएबल है, इसका मतलब टू वैल्यूज़ आएंगी, ट्रू फॉल लिख लिया उसको। ट्रू फॉल्स को अब हम नेगेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, फॉल्स और ट्रू, उसके बाद आ जाता है पी और निगेशन पी। अब हम और ऑपरेटर जानते हैं, और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक भी ट्रू हो तो वो क्या कर देता है, वैल्यूज़ को, आंसर ट्रू आता है हमेशा उसमें। ठीक है ना, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स करता है, अदरवाइज ये क्या करता है, ट्रू करता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें भी ट्रू है, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो दोनों ट्रू आंसर दे रहे हैं, रिजल्टेंट ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी कंपाउंड प्रपोजिशन है, ये टोटोलॉजी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल है हमारे पास टोटोलॉजी की, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, यहाँ पर अब दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जानते हैं कि अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं जनाब, तो यहाँ पर हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जिसके तहत हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू, यहाँ पर अब वेरिएबल्स कितने हैं, पी एंड क्यू, यानी कि दो वेरिएबल्स आ गए प्रपोजिशनल, तो यहाँ पर टू लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 4, और ये 4 क्या है, ट्रुथ वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी होगी, 4 होंगी, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, और उसका अब 2 का हाफ करो, 1 होगा, 1 ट्रू फॉल। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में हम लोग इस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि ये देखो, जो ट्रुथ वैल्यूज़ आएगी ना उसका हाफ करो, क्या आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करो तो आएगा 2। ठीक है, कुछ ऐसे ही आएगा ना,
ये देखो 4 को 2 से डिवाइड करो विच इज़ इक्वल टू 2, और 2 को 2 से करो विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, दो वेरिएबल्स हैं, उनको 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जितने भी वेरिएबल आपके पास हों। ठीक है ना, वेरिएबल से करने से हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ट्रुथ वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करते जाना आपने जब तक के 1 नहीं आ जाता। ठीक है ना, और जितनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी ना पहले ऑपरेशन में आएंगे, उसका मतलब है कि 2, अब देखें यहाँ पर इनको 2 से डिवाइड करने से 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर पहली 2 ट्रू वैल्यूज़ होंगी, 2 फॉल्स वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसको फिर करने से हमारे पास उसको 2 से डिवाइड, जो 2 आया हमारे पास, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 आया, इसका मतलब 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, इस तरह वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स को। अब इन दोनों वेरिएबल्स में हम लोग क्या करेंगे, पी एंड क्यू करेंगे। ठीक है ना, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान। एंड ऑपरेटर अप्लाई करो इन दोनों के ऊपर, तो ये क्या देगा हमें, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होंगी तभी एंड ऑपरेटर क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। कुछ भी आ जाए तब फॉल होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू फॉल है तो ये क्या हो गया, फॉल हो गया, ये फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल हो गया, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये तो अल्टीमेटली फॉल हो गया। ठीक है जी, अब इम्प्लाइज देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू रिजल्टेंट को इम्प्लाइज लो अप पी से, यानी कि ये पहली वैल्यूज़ है और ये सेकेंड वैल्यूज़ है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इम्प्लाइज क्या कहता है, इम्प्लाइज कहता है या कह लें कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर ये कहता है कि अगर पहले ट्रू हो फिर फॉल हो, फिर उसका मतलब क्या होगा, ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। हमने अब चेक करना है, अगर जो पहले वाला है इसमें ट्रू हो और दूसरे में अगर फॉल आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल कर देंगे, अदरवाइज ये क्या है, ट्रू है, कुछ भी आ जाए फिर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू। देखिए पहले फॉल है फिर ट्रू है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन वो वाली नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। अब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी दोनों फॉल्स हैं, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉल एक ही सूरत में है कि पहले ट्रू आ जाए और बाद में क्या आ जाए, फॉल आ जाए। ठीक है, हम जो पहले वाली वैल्यूज़ होती है ना इम्प्लाइज में, यानी कि इस वैल्यू को हम हाइपोथेसिस कहेंगे और इसको कंक्लूजन कहेंगे। जो एरो के इस तरफ वैल्यूज़ होती है उसको कंक्लूजन, और इस तरफ जो वैल्यूज़ होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है ना, और अगर आपने इसकी डिटेल आपको चाहिए कि इम्प्लाइज या कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं या किस तरह इनको अप्लाई किया जाता है, या इनके अंदर कौन कौन सी मतलब इनके फंक्शन, ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे असाइन किए जाते हैं, या इनके ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे हम लोग बनाते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तीसरी एग्जाम्पल ये है, निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्या गिनेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने, ऑपरेटर पी और क्यू ही है, निगेशन क्यू और निगेशन पी ये हमने उस पर ऑपरेटर अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है ना, हमारे पास वेरिएबल दो ही हैं। ठीक है ना, अब पी और क्यू यानी कि दो ऑपरेटर हैं, वही फॉर्मूला, दो के ऊपर दो पावर लेंगे 4, इसका मतलब हमारे पास कितनी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी, ट्रू ट्रू फॉल फॉल। ठीक है, अब क्यू है हमारे पास, क्यू को हम लोग क्या करेंगे, उसका हाफ लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था उसका हाफ कितना आएगा था, 1। अब पहली ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल, इस तरह लेंगे। ठीक है, अब निगेशन पी कैसे लिया जाएगा, निगेशन पी हम कुछ इस तरह लेते हैं कि जो ट्रू की वैल्यू है ना इसका ऑपोजिट ले लेना। ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल, ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल, फॉल का ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू, फॉल का ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, इसी तरह निगेशन क्यू भी लेंगे, निगेशन क्यू अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल, यहाँ पे फॉल है तो यहाँ क्या होगा, ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल, अगर यहाँ पे फॉल है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमेशा जब भी हम लोग कोई कंपाउंड प्रपोजिशन को सॉल्व कर रहे हो और उसके ट्रुथ वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हो, उसमें सबसे पहले वो वाला ऑपरेटर देखते हैं जो दो ऑपरेटर के दरमियान कोई ब्रैकेट लगी हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन हम लोग उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ऑपरेटर के दरमियान मौजूद ब्रैकेट, अगर दो से ज़्यादा अगर ब्रैकेट्स आ जाए ना, तो ब्रैकेट्स हमेशा उस पर अप्लाई की जाती है जिसमें दो ऑपरेटर यानी कि दो वेरिएबल्स हों और कोई सिंगल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा हो, यानी कि ये है ना सबसे छोटा, दो इसमें वेरिएबल्स और एक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इसको निकाल के इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट ये है कि पहला ट्रू नहीं होना चाहिए, दूसरा फॉल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये है इस तरह, ट्रू पहला ट्रू है दूसरा फॉल है तो ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा,
ट्रू होगा। इम्प्लाइज यही कहता है ना, हमने ऊपर भी अभी पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, और दूसरा फॉल, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल हो गया। अब आगे वाले कौन से हैं, फॉल ट्रू, ये भी ट्रू होगा, फॉल फॉल, ये भी होगा ट्रू। यानी कि पहली वैल्यूज ट्रू नहीं होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, अगर ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये नहीं होती तो ये ट्रू होगा, अगर ये पहली ट्रू और दूसरी फॉल होगी तो ये क्या होगा, फॉल होगा। सही है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़ी ब्रैकेट हमारे पास अब इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ये वाला है, ठीक है, और निगेशन क्यू ये लिया हुआ है हमने, ठीक है। निगेशन क्यू और इस रिजल्टेंट के दरमियान अब हम लोग लेंगे एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगी, या दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो ट्रू होंगी, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब चेक करते हैं इसको, ये भी फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल हो गया, ये भी ट्रू फॉल है तो ये भी फॉल हो गया, ये भी फॉल ट्रू है तो ये भी क्या हो गया, फॉल हो गया, और ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ऑपरेटर, ये जो रिजल्टेंट हमने इन दोनों को एंड ऑपरेटर अप्लाई करने से हमारे पास आया है, इस रिजल्टेंट को हमने इम्प्लाइज लेना है निगेशन क्यू के साथ, ठीक है। ये रिजल्टेंट को इसके साथ लेना है, यानी कि पहली वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसका हमने क्या लेना है, इम्प्लाइज लेना है। इम्प्लाइज लेते हैं हम लोग इसका, पहला फॉल है, दूसरा क्या है हमारे पास, फॉल है, ठीक है। इम्प्लाइज क्या कहता है कि पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल हो, फिर फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये दोनों फॉल है तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब पहला फॉल है दूसरा भी फॉल है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला फॉल है दूसरा ट्रू है तो ये भी हो गया ट्रू। ये फॉल तभी होता है जब पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू क्या हो, फॉल हो, और ये भी ट्रू है और दूसरा भी क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो हमारे पास आया ये सारा का सारा ट्रू वैल्यूज दे रहा है, तो ये किसको फुलफिल कर रहा है, ये कौन सी क्लासिफिकेशन, ये कंपाउंड प्रपोजिशन की कौन सी टाइप में ये बैठा है, ये किस में ये क्लासिफाइड हुआ है, तो इसको, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है ना, टोटोलॉजी है। यानी कि अगर रिजल्टेंट की तमाम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो ट्रू आ जाएं तो वो क्या फुलफिल करता है, या कौन सी कंपाउंड प्रपोजिशन होगी, टोटोलॉजी होगी वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड कंट्राडिक्शन। अच्छा, कंट्राडिक्शन किसको कहते हैं, contradiction, a compound preposition that is always false no matter what the truth values of the prepositional variables that occurs in it is called contradiction. contradiction ऐसी compound preposition जिसका resultant जब भी निकाला जाए वो false आए, उसकी किसी एक यानी कि एक भी ट्रूथ वैल्यूज ऐसी ना हो जो ट्रू हो, ठीक है। तमाम के तमाम रिजल्टेंट वैल्यूज जो होंगी वो फॉल्स होंगी। नहीं मैटर करता कि आपने दोनों ट्रू पुट किए हैं उसके अंदर, ये दोनों यानी कि फॉल ट्रू पुट किया आपने उसके वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल्स इसको कहते हैं ना, ये वेरिएबल्स उनके अंदर ट्रू फॉल अपने कुछ भी पुट कर दिया है, लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, हमेशा फॉल्स आ रहा है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को कंपाउंड, ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन को हम कैटेगराइज करते हैं कंट्राडिक्शन में। हमारे पास एग्जाम्पल है कंट्राडिक्शन की, पी एंड निगेशन पी, ठीक है। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है और जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसमें सबसे पहला वेरिएबल है हमारे पास ट्रू फॉल, ठीक है, उसकी ट्रूथ वैल्यूज आएंगी ट्रू और फॉल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 ट्रूथ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उसका हाफ ले लो, वो हमें बताएगा कि ट्रूथ वैल्यूज में कितनी पोजीशन या कितनी वैल्यूज होंगी ट्रू की और कितनी फॉल्स होंगी। जैसा कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर n विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1, यहाँ पे प्रपोजिशन हमारे पास प्रपोजिशनल वेरिएबल 1 है विच इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ हैं। अब इसका मैं हाफ ले लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो है ना ये हमें पोजीशन बताता है असल में, ठीक है ना, ये हमें पोजीशन बताता है कि कितनी पोजीशन पे ट्रू वैल्यूज़ आएंगी और कितनी पोजीशन पे 1 वैल्यूज़ आएंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है पहले ट्रू फिर फॉल, उसका निगेशन लो। निगेशन ये होता है ना कि ऑपोजिट लेना है आपने, उसी वेरिएबल्स का ऑपोजिट लेना है, ट्रू का फॉल, फॉल्स का
ट्रू। ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि दो ट्रूथ वैल्यूज़ के दरमियान अगर एंड आ जाए तो इसका मतलब यानी कि दोनों ट्रू वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं जिनके दरमियान हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों ही अगर ट्रू हैं तो वो ही ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल्स में दोनों में ट्रू नहीं आ रहा कहीं भी, तो ये दोनों क्या होगी? फॉल्स होगी। और इसी को अगर रिजल्टेंट सारे के सारे फॉल्स आ जाएं, एक भी ट्रू वैल्यू ना हो उसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? कंट्राडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी किसको कहते हैं? कॉन्टीजेंसी ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो ना ही टोटोलॉजी हो और ना ही कंट्राडिक्शन हो। इसका क्या मतलब हुआ कि ना ही उसके रिजल्टेंट की तमाम वैल्यूज़ ट्रू होंगी और ना ही उसके रिजल्टेंट की तमाम वैल्यूज़ फॉल होंगी, बल्कि मिक्स होगा, ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा उसमें। ठीक है ना। उसके रिजल्टेंट में ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यूज़ पाई जाती होंगी। ऐसी कैटेगरी को कंपाउंड प्रपोजिशन, ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी। ठीक है जी। कंटिंजेंसी में अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि कंटिंजेंसी क्या होती है। ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन है निगेशन पी और क्यू। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल गिनते हैं। पी और क्यू दो वेरिएबल है और पी वेरिएबल के ऊपर निगेशन यानी कि एक निगेशन ऑपरेटर अप्लाई किया गया है। ठीक है ना। पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज़ ले लेते हैं, वो 4 आएंगी और 4 किस तरह असाइन की जाएंगी ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल बताया गया है। ठीक है ना। पहली दो ट्रू होंगी, फिर फॉल्स आ जाएंगी दोनों। फिर आगे में हम नेक्स्ट में हम लोग इस तरह असाइन करते हैं, पहली ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल। ठीक है ना। अब निगेशन में क्या होता है? निगेशन में ये होता है कि हम जो भी वेरिएबल के साथ निगेशन लगा हो उसका ऑपोजिट लेते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास वैल्यूज़ ट्रू ट्रू फॉल फॉल। ठीक है ना। अब इसकी निगेशन ली जाए तो वो क्या होगी? फॉल फॉल ट्रू ट्रू, यानी कि ऑपोजिट इसका। ये ट्रू ट्रू फॉल फॉल थी तो ये होगी फॉल फॉल ट्रू ट्रू। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान निगेशन पी और क्यू के दरमियान और ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है अगर दोनों वेरिएबल्स के में फॉल पाया जाता हो तो ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? ट्रू होगा। अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या होगा? अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब ये फॉल होगा। अगर एक भी ट्रू इसमें मौजूद है तो ये क्या देगा? ट्रू देगा वैल्यूज़। ठीक है ना। अब ये देखो ट्रू फॉल ट्रू, अगर दोनों फॉल हो गए तो इसने क्या कर दिया? फॉल कर दिया। दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया। यहाँ पर एक ट्रू है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ट्रू होगा। ऐसी कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे? कंटिजेंसी कहेंगे। नेक्स्ट इसके एग्जांपल दे लेते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, या इसको कहते हैं पी बाय कंडीशनल ऑपरेटर क्यू। ठीक है ना। पी और क्यू हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ हम लोग ट्रू ट्रू फॉल फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल इस तरह साइन करते हैं। ठीक है ना। तो आगे इस पर इम्प्लाइज अप्लाई करना है हमने। उसमें क्या करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर में, कंडीशनल ऑपरेटर में हम ये देखते हैं कि अगर पहली वैल्यूज़ या पहली वेरिएबल की वैल्यूज़ ट्रू है और दूसरे की फॉल है, देन ये क्या होगा? फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? ट्रू होगा। कुछ भी आ जाए फिर ट्रू आना है हमारे पास। ठीक है ना। इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ देखो ट्रू है तो इसने क्या कर दिया? इसको ट्रू कर दिया। इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल है, ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके मुताबिक ये क्या है? फॉल है। ठीक है ना। और ये फॉल है ट्रू है, इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रू होगा। यानी कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? ट्रू होगा। कुछ भी आ जाए, यानी कि फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल ट्रू। ठीक है ना। और यहाँ पर भी अब देखें कि एक फॉल है और ट्रू है इसके दरमियान, तो ना ही ये टोटोलॉजी है और ना ही ये कंट्राडिक्शन है, तो ये क्या है? कंटिजेंसी हमारे पास। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स में हम लोग कैसे वैल्यूज़ असाइन करते हैं ये मैंने पहले भी बताया था, मज़ीद बता देती हूँ कि इसके लिए हमारे पास होती हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग 2 की पावर, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, 2 की पावर 3 रखोगे, 2 to 4 4 to 8, यानी कि हमने 8 ट्रुथ वैल्यूज़ हमारे पास आनी है। अब 8 ट्रुथ वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करते रहो जब तक कि वो 1 वैल्यू नहीं दे देता, और जितनी वैल्यूज़ वो एक दफ़ा डिवाइड करने पर देगा वो 1 वेरिएबल में रखी जाएंगी। जैसा कि अब 8 को 2 से डिवाइड करो तो वो क्या देगा? 4। इसका मतलब 4 ट्रू आपने रखने हैं और 4 फॉल्स रखने हैं आपने। ठीक है ना।
उसके बाद आप जब 4 को करोगे 2 से डिवाइड, वो 2 वैल्यूज़ देगा। इसका मतलब सेकंड वेरिएबल में हमने दो दो ट्रू, दो फॉल्स, दो ट्रू, दो फॉल्स, यानी कि ना 8 वैल्यूज़ को इस तरह असाइन करना है। फिर जब आप 2 को फिर दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तब ये वैल्यू देगा 1। इसका मतलब है कि आपने पहला ट्रू, दूसरा फॉल, यानी कि एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल, इस तरह असाइन करनी है वैल्यूज़, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्यू एंड आर, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान हमने आर ऑपरेटर अप्लाई करना है। अब इसमें आर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स में ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? फॉल्स होगा। दोनों वेरिएबल्स की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखें, पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो ये क्या गया? ट्रू। ट्रू है, फिर फॉल है, ये फॉल। फॉल ट्रू है तो यहाँ पर भी फॉल। फॉल फॉल है तो यहाँ पर भी फॉल। ये भी अब दोनों ट्रू हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू फॉल है तो यहाँ भी फॉल, यहाँ भी फॉल। फॉल ट्रू है तो यहाँ भी फॉल लिखेंगे। दोनों फॉल्स है, ये तो अल्टीमेटली फॉल हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं पी और क्यू एंड आर, ठीक है ना। यानी कि हमने इस ऑपरेटर के साथ इस रिजल्टेंट का हमने लेना है और, ठीक है, और ऑपरेटर इन दोनों के दरमियान अप्लाई करना है। तो इस और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है? फॉल है हमारे पास, सही है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर दोनों फॉल्स आ जाए ना तभी और ऑपरेटर फॉल्स देता है, अदरवाइज ये क्या देता है? ट्रू ही देता है हमेशा। एक भी वैल्यू ट्रू है ना तो इसका मतलब है ट्रू है, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर की तरह नहीं है कि वो कहे कि दोनों ऑपरेटर जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक ये ट्रू नहीं होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? ट्रू होगा सबके लिए। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू है, ठीक है ना। एक भी अगर ट्रू है तो ये ट्रू देगा वैल्यूज। फॉल ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू, फॉल फॉल, दोनों फॉल्स दे रहा है। तो और क्या कहता है? और कहता है कि अगर दोनों फॉल्स आए तो क्या वैल्यूज देगा? फॉल्स। तो ये फॉल फॉल फॉल, फॉल फॉल फॉल, ठीक है ना। तो इस तरह ये भी ना ही सारे टोटोलॉजी हैं और ना ही सारे कंट्राडिक्शन हैं। तो ये हमारे पास कौन सी टर्मिनोलॉजी बनी? कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज यू कैन। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अनटोल्ड डिस्क्रीट। टुडे वी स्टडी अबाउट द प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस, ठीक है। प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस क्या होती है? प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि आप जब कंपाउंड प्रपोजिशन को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, ठीक है जी, तो आप वहाँ से देख लें कंपाउंड प्रपोजिशन पहले क्या होती है। दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को किसी लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से इकट्ठे लिख देना, दिस इज़ वी कॉल्ड दिस इज वी कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है जी। अब कंपाउंड प्रपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यूज़। यानी जब हम उसको प्रोसीड करते हैं ना, उनके वेरिएबल्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, उनसे उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ आती हैं। ये रिजल्टेंट आता है जो एंड वाला, ठीक है। जैसा कि ये हमने इन दोनों को जब इन पर ऑपरेटर अप्लाई किया और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट आया, ठीक है ना, रिजल्टेंट आता है, तो उस रिजल्टेंट की बेस पे हम लोग क्या करते हैं? उसको कैटेगराइज करते हैं या उसको क्लासिफाइड कर देते हैं या उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब वो प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं हमारे पास? टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। सबसे पहले हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं टोटोलॉजी क्या होती है। टोटोलॉजी कहते हैं अ कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रपोजिशनल वेरिएबल्स दैट ऑकर्स इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, ठीक है। ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि हमेशा रिजल्टेंट क्या दे? ट्रू दे। उसका कोई भी रिजल्टेंट का जो फैक्टर होगा ना, कोई भी ट्रूथ वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी? फॉल नहीं होनी चाहिए, ट्रू ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैटर नहीं करता कि आप जो वेरिएबल्स में वैल्यू पुट कर रहे हो अगर वो फॉल्स भी है
तब भी उसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू ही होना चाहिए। आप चाहे फॉल भी पुट करें, फॉल करने से भी ऐसा ऑपरेटर अप्लाई हुआ हो कि वो ट्रू ही वैल्यू दे आपको, यानी कि आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप वेरिएबल्स कौन से पुट कर रहे हो, वो फॉल्स हैं ट्रू है नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, जो मर्जी वेरिएबल आ जाए, बस आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन के रिजल्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसका आंसर हमेशा ट्रू हो, जिसके रिजल्टेंट हमेशा ट्रू हो, ऐसी टर्मिनोलॉजी को या ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन को हम लोग टेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें मैटर नहीं करता कि वेरिएबल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसे कहते हैं ना प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, वो ट्रू हैं फॉल है। ठीक है ना, ट्रू भी रख दो चाहे फॉल रख दो, जो मर्जी वैल्यू रख दो, आंसर क्या आना चाहिए, टेटोलॉजी यानी ट्रू आना चाहिए। यहाँ पे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है प्रपोजिशनल वेरिएबल पी और निगेशन पी। ठीक है, उन्होंने कहा है ये कंपाउंड प्रपोजिशन, अपने कंपाउंड प्रपोजिशन इसी को कहते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को हम लोग ऑपरेटर की मदद से क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं पी निगेशन पी। ठीक है, और पी यानी पी एक ही वेरिएबल है, उसका निगेशन लिया गया यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंड है उसका निगेशन ले लिया है। ट्रू फॉल लिखेंगे। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब टू वैल्यूज आएंगी। ट्रू फॉल लिख लिया उसको, ट्रू फॉल्स को अब हम निगेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, फॉल्स और ट्रू, उसके बाद आ जाता है पी और निगेशन पी। अब हम और ऑपरेटर जानते हैं, और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक भी ट्रू हो तो वो क्या कर देता है, वैल्यूज़ को आंसर ट्रू आता है हमेशा उसमें। ठीक है ना, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स करता है, अदरवाइज ये क्या करता है, ट्रू करता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें भी ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो दोनों ट्रू आंसर दे रहे हैं, रिजल्टेंट ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी कंपाउंड प्रपोजिशन है, ये टेटोलॉजी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल है हमारे पास टेटोलॉजी की, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, यहाँ पर अब दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जानते हैं कि अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं जनाब, तो यहाँ पर हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जिसके तहत हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू, यहाँ पर अब वेरिएबल्स कितने हैं, पी एंड क्यू, यानी कि दो वेरिएबल्स आ गए प्रपोजिशनल, तो यहाँ पर टू लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 4, और ये 4 क्या है, ट्रुथ वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी होगी, 4 होंगी, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, और उसका अब 2 का हाफ करो, 1 होगा, 1 ट्रू फॉल। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में हम लोग इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि ये देखो, जो ट्रुथ वैल्यूज आएगी ना उसका हाफ करो, क्या आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करो तो आएगा 2। ठीक है, कुछ ऐसे ही आएगा ना, ये देखो 4 को 2 से डिवाइड करो विच इज़ इक्वल टू 2, और 2 को 2 से करो विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, दो वेरिएबल्स हैं, उनको 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जितने भी वेरिएबल आपके पास हों। ठीक है ना, वेरिएबल्स करने से हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ट्रुथ वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करते जाना आपने जब तक के 1 नहीं आ जाता। ठीक है ना, और जितनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी ना पहले ऑपरेशन में आएंगे, उसका मतलब है कि 2, अब देखें यहाँ पर इनको 2 से डिवाइड करने से 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर पहली 2 ट्रू वैल्यूज़ होंगी, 2 फॉल्स वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसको फिर करने से हमारे पास उसको 2 से डिवाइड, जो 2 आया हमारे पास, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 आया, इसका मतलब 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, इस तरह वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स को। अब इन दोनों वेरिएबल्स में हम लोग क्या करेंगे, पी एंड क्यू करेंगे। ठीक है ना, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान, एंड ऑपरेटर अप्लाई करो इन दोनों के ऊपर, तो ये क्या देगा हमें, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होंगी तभी एंड ऑपरेटर क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। कुछ भी आ जाए तब फॉल होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू फॉल है तो ये क्या हो गया, फॉल हो गया, ये फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल हो गया, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये तो अल्टीमेटली फॉल हो गया। ठीक है जी, अब इम्प्लाइज देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू रिजल्टेंट को इम्प्लाइज लो आप पी से, यानी कि ये पहली वैल्यूज़ है और ये सेकेंड वैल्यूज़ है, ट्रू ट्रू
ट्रू। अब इम्प्लाइज क्या कहता है? इम्प्लाइज कहता है, या कह लें कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर ये कहता है कि अगर पहले ट्रू हो फिर फॉल हो, फिर उसका मतलब क्या होगा, ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। हमने अब चेक करना है, अगर जो पहले वाला है इसमें ट्रू हो और दूसरे में अगर फॉल आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल कर देंगे, अदरवाइज ये क्या है, ट्रू है, कुछ भी आ जाए फिर। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू। देखिए पहले फॉल है फिर ट्रू है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन वो वाली नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। अब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी दोनों फॉल्स हैं, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फॉल एक ही सूरत में है कि पहले ट्रू आ जाए और बाद में क्या आ जाए, फॉल आ जाए, ठीक है। हम जो पहले वाली वैल्यूज़ होती है ना इम्प्लाइज में, यानी कि इस वैल्यू को हम हाइपोथेसिस कहेंगे और इसको कंक्लूजन कहेंगे। जो एरो के इस तरफ वैल्यूज़ होती है उसको कंक्लूजन, और इस तरफ जो वैल्यूज़ होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने इसकी डिटेल आपको चाहिए कि इम्प्लाइज या कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, या किस तरह इनको अप्लाई किया जाता है, या इनके अंदर कौन कौन सी मतलब इनके फंक्शन, ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे असाइन किए जाते हैं, या इनके ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे हम लोग बनाते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? तीसरी एग्जाम्पल ये है, निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या गिनेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने, ऑपरेटर पी और क्यू ही है। निगेशन क्यू और निगेशन पी ये हमने उस पर ऑपरेटर अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास वेरिएबल दो ही हैं, ठीक है ना। अब पी और क्यू यानी कि दो ऑपरेटर हैं, वही फॉर्मूला, दो के ऊपर दो पावर लेंगे 4, इसका मतलब हमारे पास कितनी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, ठीक है। अब क्यू है हमारे पास, क्यू को हम लोग क्या करेंगे, उसका हाफ लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था, उसका हाफ कितना आएगा था, 1। अब पहली ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल, इस तरह लेंगे, ठीक है। अब निगेशन पी कैसे लिया जाएगा, निगेशन पी हम कुछ इस तरह लेते हैं कि जो ट्रू की वैल्यू है ना, इसका ऑपोजिट ले लेना। ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल। ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल। फॉल का ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू। फॉल का ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू, ठीक है। इसी तरह निगेशन क्यू भी लेंगे। निगेशन क्यू अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल। यहाँ पे फॉल है तो यहाँ क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल। अगर यहाँ पे फॉल है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमेशा जब भी हम लोग कोई कंपाउंड प्रपोजिशन को सॉल्व कर रहे हो और उसके ट्रुथ वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हो, उसमें सबसे पहले वो वाला ऑपरेटर देखते हैं जो दो ऑपरेटर के दरमियान कोई ब्रैकेट लगी हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन हम लोग उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ऑपरेटर के दरमियान मौजूद ब्रैकेट, अगर दो से ज़्यादा अगर ब्रैकेट्स आ जाए ना, तो ब्रैकेट्स हमेशा उस पर अप्लाई की जाती है जिसमें दो ऑपरेटर यानी कि दो वेरिएबल्स हों और कोई सिंगल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा हो, यानी कि ये है ना सबसे छोटा, दो इसमें वेरिएबल्स और एक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इसको निकाल के इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट ये है कि पहला ट्रू नहीं होना चाहिए, दूसरा फॉल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये है इस तरह, ट्रू पहला ट्रू है दूसरा फॉल है तो ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। इम्प्लाइज यही कहता है ना, हमने ऊपर भी अभी पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, और दूसरा फॉल, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल हो गया। अब आगे वाले कौन से हैं, फॉल ट्रू, ये भी ट्रू होगा, फॉल फॉल ये भी होगा ट्रू, यानी कि पहली वैल्यूज ट्रू नहीं होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, अगर ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये नहीं होती तो ये ट्रू होगा, अगर ये पहली ट्रू और दूसरी फॉल होगी तो ये क्या होगा, फॉल होगा, सही है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़ी ब्रैकेट हमारे पास अब इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ये वाला है, ठीक है। और निगेशन क्यू ये लिया हुआ है हमने, ठीक है। निगेशन क्यू और इस रिजल्टेंट के दरमियान अब हम लोग लेंगे एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगी, या दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो ट्रू होंगी, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब चेक करते हैं इसको, ये भी फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल हो गया, ये भी ट्रू फॉल है तो ये भी फॉल हो गया, ये भी फॉल ट्रू है तो ये भी क्या हो गया, फॉल हो गया, और ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ऑपरेटर, ये जो रिजल्टेंट हमने इन दोनों को एंड ऑपरेटर अप्लाई करने से हमारे पास आया है, इस
रिजल्टेंट को हमने इम्प्लाइज लेना है निगेशन क्यू के साथ, ठीक है। ये रिजल्टेंट को इसके साथ लेना है, यानी कि पहली वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसका हमने क्या लेना है, इम्प्लाइज लेना है। इम्प्लाइज लेते हैं हम लोग इसका। पहला फॉल है, दूसरा क्या है हमारे पास, फॉल है, ठीक है। इम्प्लाइज क्या कहता है कि पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल हो, फिर फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये दोनों फॉल है तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब पहला फॉल है दूसरा भी फॉल है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला फॉल है दूसरा ट्रू है तो ये भी हो गया ट्रू। ये फॉल तभी होता है जब पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू क्या हो, फॉल हो। और ये भी ट्रू है और दूसरा भी क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो हमारे पास आया ये सारा का सारा ट्रू वैल्यूज दे रहा है। तो ये किसको फुलफिल कर रहा है, ये कौन सी क्लासिफिकेशन, ये कंपाउंड प्रपोजिशन की कौन सी टाइप में ये बैठा है, ये किस में ये क्लासिफाइड हुआ है। तो इसको, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है ना। टोटोलॉजी है, यानी कि अगर रिजल्टेंट की तमाम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो ट्रू आ जाएं तो वो क्या फुलफिल करता है, या कौन सी कंपाउंड प्रपोजिशन होगी, टोटोलॉजी होगी वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्राडिक्शन। अच्छा, कंट्राडिक्शन किसको कहते हैं, contradiction, a compound preposition that is always false no matter what the truth values of the prepositional variables that occurs in it is called contradiction. contradiction ऐसी compound preposition जिसका resultant जब भी निकाला जाए वो false आए, उसकी किसी एक यानी कि एक भी ट्रूथ वैल्यूज ऐसी ना हो जो ट्रू हो, ठीक है। तमाम के तमाम रिजल्टेंट वैल्यूज जो होंगी वो फॉल्स होंगी। नहीं मैटर करता कि आपने दोनों ट्रू पुट किए हैं उसके अंदर, ये दोनों यानी कि फॉल ट्रू पुट किया आपने उसके वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स इसको कहते हैं ना, ये वेरिएबल्स, उनके अंदर ट्रू फॉल अपने कुछ भी पुट कर दिया है, लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, हमेशा फॉल्स आ रहा है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को कंपाउंड, ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन को हम कैटेगराइज करते हैं कंट्राडिक्शन में। हमारे पास एग्जाम्पल है कंट्राडिक्शन की, पी एंड निगेशन पी, ठीक है। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है और जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसमें सबसे पहला वेरिएबल है हमारे पास ट्रू फॉल, ठीक है। उसकी ट्रूथ वैल्यूज आएंगी ट्रू और फॉल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 ट्रूथ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उसका हाफ ले लो, वो हमें बताएगा कि ट्रूथ वैल्यूज में कितनी पोजीशन या कितनी वैल्यूज होंगी ट्रू की और कितनी फॉल्स होंगी। जैसा कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर n विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1। यहाँ पे प्रपोजिशन हमारे पास प्रपोजिशनल वेरिएबल 1 है विच इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ हैं। अब इसका मैं हाफ ले लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो है ना ये हमें पोजीशन बताता है असल में, ठीक है ना। ये हमें पोजीशन बताता है कि कितनी पोजीशन पे ट्रू वैल्यूज़ आएंगी और कितनी पोजीशन पे 1 वैल्यूज़ आएंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है पहले ट्रू फिर फॉल, उसका निगेशन लो। निगेशन ये होता है ना कि ऑपोजिट लेना है आपने, उसी वेरिएबल्स का ऑपोजिट लेना है, ट्रू का फॉल, फॉल्स का ट्रू, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि 2 ट्रूथ वैल्यूज़ के दरमियान अगर एंड आ जाए तो इसका मतलब यानी कि दोनों ट्रू वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं जिनके दरमियान हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों ही अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल्स में दोनों में ट्रू नहीं आ रहा कहीं भी, तो ये दोनों क्या होगी, फॉल्स होगी। और इसी को अगर रिजल्टेंट सारे के सारे फॉल्स आ जाएं, एक भी ट्रू वैल्यू ना हो उसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, कंट्राडिक्शन कहते हैं।